परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1313 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तिमुथियुस अध्याय 2 पद 14। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। हम बीते दिनों में ये मनन किए थे कि स्त्री को कलीसिया के सामूहिक सभाओं में शिक्षा देने की सेवा नहीं करने और अधीन होकर रहने आदि के लिए वचन इसलिए सिखाता है क्योंकि स्त्री को परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करना है, कलीसिया का नम्रता दिखाना। दूसरा कारण कल हम मनन किए थे कि सृष्टि के समय त्रिएक परमेश्वर की महिमा अपना अस्तित्व के द्वारा प्रकट करने की सेवा निभाने हेतु पुरुष के लिए एक सहायक रूप में परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष से अलग किया था। इसलिए पुरुष को सिखाने या पुरुष पर आज्ञा चलाने की आजादी परमेश्वर स्त्री को नहीं दिया है, बल्कि अपनी सेवा निभाने के लिए पुरुष को शक्ति प्रदान करने वाला एक सहायक की सेवा परमेश्वर ने स्त्री को दिया है। उत्पत्ति 2:18, पहला तिमुथियुस 2:12, पहला पत्रस 3:1 और 2। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस एक और तथ्य हमारे सामने ले आ रहा है, जिसके कारण वचन की शिक्षा देने की सेवा और नेतृत्व करने की सेवा दोनों से बहनों को वंचित रहने के लिए कहा गया है या परहेज रहने के लिए कहा गया है। ये तथ्य स्त्रियों के स्वभाव से जुटे एक कारण है। प्रेरित कहता है कि आदम बहकाया नहीं गया था, बल्कि स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आदम का नाम लेने के बाद हव्वा ना कहकर पौलुस क्यों स्त्री शब्द का इस्तेमाल किया। पौलुस यहाँ हव्वा ना कहकर स्त्री शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जिस विषय की चर्चा यहाँ की जा रही है ये केवल हव्वा से जुटी एक बात नहीं है, बल्कि समस्त स्त्री समूह से संबंध रखने वाली एक बात है। आप इस बात को अवश्य जानते होंगे कि हव्वा जब तक शैतान के चंगुल में फंसकर मना किया गया फल नहीं खाई थी, तब तक वो पापी नहीं थी। उसके अंदर पापवास उस समय तक नहीं करता था। परमेश्वर के द्वारा मना किया गया फल खाने के बाद वो पापिन हो गई थी। इसका मतलब हव्वा शैतान के चंगुल में फंसने का कारण पाप नहीं था, बल्कि उसके ही स्वाभाविक स्वभाव था। वो कौन सा उनका स्वभाव था जो हव्वा को शैतान के चंगुल में फंसने का कारण बन गया। इस स्वभाव की एक छोटी सी जानकारी वरिष्ठ प्रेरित पत्रस हमें देता है। पत्रस अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय की 7वीं पद में इस प्रकार कहता है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। निम्न पद में पत्रस कह रहा है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना है। यह बताया गया स्त्री का दुर्बलता क्या है। यद्यपि शारीरिक रूप में भी पुरुष की तुलना में स्त्री तो दुर्बल है ही, पर यह शारीरिक दुर्बलता से बढ़कर स्त्री का भावुक दुर्बलता अथवा इमोशनल वीकनेस की ओर प्रेरित पत्रस इशारा कर रहा है। नरवंश वैज्ञानिकों से यदि पूछेंगे तो वे लोग अवश्य ये जानकारी हमें देंगे कि प्रेम, आनंद, दया, क्रोध, जलन करना अथवा जलना आदि अच्छे और बुरे स्वभावों का प्रदर्शन करने में स्त्री पुरुष की तुलना में बहुत आगे है। कई बार अपनी भावुकता पर काबू पाने में भी स्त्री असमर्थ हो जाती है। कई एक बार व्यभिचार आदि पापों में भी स्त्री फंसने का एक कारण उनकी शारीरिक अभिलाषा से बढ़कर भावुकता पर काबू पाने में असमर्थ हो जाना है। दाऊद की बेटी तामार अपना चचेरा भाई अम्नोन का शिकार बनने का कारण तामार का भावुकतापूर्ण प्रेम था जो उनके अंदर अपने भाई के प्रति था। तामार अम्नोन के प्रति शारीरिक अभिलाषा से प्रभावित नहीं थी, वही अम्नोन को तामार से भावुकतापूर्ण प्रेम नहीं था, केवल शारीरिक अभिलाषा से प्रभावित प्रेम था। दूसरे शमूएल 13:1-17 तक। आज भी कई बहनें पराये पुरुषों के हवस का शिकार इसलिए बन जाती हैं क्योंकि पुरुषों के द्वारा दिखाए जाने वाले कपटतापूर्ण प्रेम को लड़की लोग भावुकतापूर्ण प्रेम के रूप में समझने लगते हैं। इसलिए ही कभी भी कोई भी बहनें विवाह पूर्व
और विवाह के बाहर किसी भी अन्य पुरुष के लिए बिछौना बिछाने की कोशिश नहीं करनी है। याद रखिएगा, ऐसे करने से जैसे हवा शैतान से धोखा खाई, आप भी धोखा खाएंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही कोई अन्य महिला है जितनी श्रीमती इंदिरा गांधी सशक्त और प्रभावशाली थी। अमेरिका का विरोध को भी नजरअंदाज करके भारत को परमाणु शक्ति के रूप में बनाने में इंदिरा गांधी का जो योगदान है हम कभी भूल नहीं सकते हैं। लाहौर तक जाकर पाकिस्तान पर हमला करके उन्होंने पाकिस्तान के जो पूर्वी क्षेत्र को अलग करके बांग्लादेश का निर्माण किया। पंजाब के खालिस्तान आतंकवाद को समाप्त करने में वो सफल हो गया। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दरमियान कई अच्छे कार्य किए हैं, परंतु मेरी समझ से इंदिरा गांधी का भावुक होने का दुर्बलता, स्त्री है तो भावुकता होगा ही, भावुक होने का उनका जो दुर्बलता है, इतने सारे अच्छे काम करने के बावजूद भी ऐसे कई कार्य भी किया जिससे न केवल उनके परिवार के लिए नुकसान का कारण हो गया, यहाँ तक कांग्रेस पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी उनके कई निर्णय नुकसान साबित हुआ है। आरएसएस से प्रभावित होकर उन्होंने पूर्ण बहुमत से अधिकार में आए हुए कांग्रेस के 2 सांसदों से इस्तीफा लेकर उनके संसदीय चुनाव क्षेत्र से बीजेपी के 2 व्यक्ति को जिताकर संसद बनाया। और आज देखिए, वही बीजेपी अधिकार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश चाहती है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी पर गिरफ्तारी का आदेश सुनाया, उन्होंने देश पर इमरजेंसी का घोषणा किया, जिसे नाराज होकर के कई बड़े प्रभावशाली नेता लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। कांग्रेस का नाश का शुरुआत वास्तव में इंदिरा गांधी के समय से ही होने लगा था। आरएसएस के प्रभाव में आकर भारत में बचे हुए विदेशी मसीही मिशनरियों को देश छोड़ने का आदेश इंदिरा गांधी ही दिया था। आप सोचते होंगे कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। अत्यधिक प्रभावशाली एवं सशक्त होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी के भावुक दुर्बलता उनकी पार्टी के लिए, देश के लिए एवं यहाँ तक उनके परिवार के लिए भी नुकसानदायक हो गया। अब जरा सोचकर देखिए, इंदिरा गांधी की स्थिति यही है तो हमारे परिवार में और कलीसियाओं में बहन लोग यदि नेतृत्व करना शुरू करें तो परिवार और कलीसिया का क्या हाल होगा। इसलिए सबसे उत्तम यही है कि परमेश्वर ने भाइयों को जो सेवा दिया उसे भाई लोग करें, बहनों को जो सेवा दी उसे बहन लोग करें, ताकि न पुरुष को श्रेय मिले न स्त्री को श्रेय मिले। केवल और केवल प्रभु का नाम ऊंचा हो जाए। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। उसके लिए आशीष पाने का साधन है।